नमस्कार दोस्तों, ये हमारा बिन का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसमें हम लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सामने बोर्ड में लिखे हुए हैं दो एग्जांपल्स। पहला वाला एग्जांपल है अपना, इसमें 3-4/3, 3-8/5, 3-12/7, फिर इस प्रकार से ये पूरी सीरीज 3-100/51 तक चल रही है। इस प्रकार से जब भी सीरीज आ जाए, सोल्व करना जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 क्या 9, 9 में से माइनस कितने करेंगे 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5/3। फिर इसको सोल्व करो, 5 क्या 15, 15 में से 8 गए तो 7/5। फिर इसको सोल्व कीजिए, 7 या 21, 21 में से 12 गए तो 9/7। अब यहीं से हमें पता लग जाएगा ये जो सीरीज है वो किस प्रकार से चल रही है। 5/3, 7/5, 9/7, यानी पहले वाला जो फिगर है इसमें 3 है तो ऊपर कितने आए 5 आए, इसमें नीचे 5 है तो ऊपर कितने आए 7 आए, इसमें नीचे 7 है तो ऊपर कितने आए 9 आए। इसका मतलब ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो यहाँ पर डैश डैश लगा देते हैं। अगर यहाँ 51 है, अगर यहाँ पर 51 है तो यहाँ पर कितने आएंगे 53 आएंगे, क्योंकि सब में 2-2 का अंतर है। यहाँ हर 3 है तो अंश 5 आ रहा है, हर 5 है तो अंश 7 आ रहा है, हर 7 है तो अंश 9 आ रहा है। तो आगे भी ये सीरीज इसी प्रकार से चलेगी और लास्ट में यदि हर 51 है तो अंश कितने आएंगे 53 आएंगे, 53 आएंगे। तो ये सीरीज हमारी बन गई है। अब हमें देखना क्या है, ये देखना ये है कि कौन सी संख्याएं कट रही है। जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो। देखो यहाँ से ऊपर वाली 5 है, नीचे 5 है तो 5 से 5 कट गए, 7 से 7 कट गए, 9 से इधर 9 कट जाएंगे। इधर से कटते हुए चल रहे, ऊपर से कटते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर क्या बचा, नीचे वाली संख्या बची। नीचे वाली संख्या बची इसी प्रकार से कटती जाएगी और ये लास्ट में ये नीचे वाली संख्या कट जाएगी और कौन सी संख्या बचेगी, ऊपर वाली संख्या बचेगी। तो अगर इधर नीचे वाली संख्या बची है तो इधर ऊपर वाली संख्या बचेगी, अगर इधर ऊपर वाली संख्या बचती तो इधर नीचे वाली संख्या बचती। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी इनको सोल्व करना है आपको। जैसे ही 2-3 फिगर सोल्व करोगे, सोल्व करते हैं आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाली कट रही है नीचे वाली कट रही है। एक संख्या इधर बचेगी, एक संख्या इधर बचेगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा 53/3। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने थोड़ा डिटेल से लिया है। इसमें जैसे यहाँ पर तीनों फिगर हमने निकाले हैं, तीनों निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आप केवल 2 निकाल लेते जिसमें आपको पता लग जाता। आपने पहचान लिया ये सीरीज है, सीरीज है इसका मतलब कटेंगी और कटेगी। तो यहाँ पर जैसे इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, यही पता लग गया हमें कि ये 5 से 5 कट रहे। इसका मतलब यहाँ नीचे वाली बच गई और फिर लास्ट वाला सोल्व कर लिया। लास्ट वाला आप इसको देख के सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ +2 5 है, यहाँ 5 है तो यहाँ +2 7 है, यहाँ 51 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 53 आ गया। तो इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। अभी पहला एग्जांपल अपने सोल्व कर लिया। दूसरा एग्जांपल है, यहां से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसको सोल्व करेंगे अपन, n को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा n और ये माइनस और ये 1/n। फिर इधर इसको सोल्व करोगे, n+1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा n+1 ही आएगा और ये -1 तो ये -1/n+1। तीसरा और सोल्व करके देख लो, n+2 को 1 से गुणा करोगे तो ये n+2 आएगा और ये -1 नीचे जो हर है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेज हमें नहीं करना है। और इसी प्रकार से लास्ट में हम सोल्व कर लेंगे n+a को 1 से गुणा करेंगे तो n+a, ये माइनस ये 1/n+a। अब क्या आया, यहाँ पर आया n-1/n। यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है तो एक में से एक गया तो 0, कुछ नहीं बचा। क्या आया n/n+1। यहाँ क्या आया 2 में से एक गया तो 1 बचा, n+1/n+2। अब हमें देखना क्या है कौन सी संख्या ही कट रही है। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अपन n+a -1/n।
n प्लस ए। कौन सी संख्या कट रही है? नीचे वाली से ये ऊपर वाली कटेगी। इस n से ये n कट जाएगा, या n प्लस वन से ये n प्लस वन कट जाएगा। इसका मतलब नीचे वाली से ऊपर वाली कट रही है। तो यहाँ पर कौन सी बची? यहाँ पर बची ऊपर वाली, यहाँ पर ऊपर वाली बची। तो इस प्रकार से कटते जाएंगे और ये यहाँ पर ये ऊपर वाली कट जाएगी, यहाँ ऊपर वाली बची तो यहाँ पर बचेगी नीचे वाली, और हमारा आंसर आ जाएगा n माइनस वन। इधर क्या बचा था? n माइनस वन, और बटे यहाँ पर क्या बचा? n प्लस ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको और अगर हम सोल्व करना चाहे, जैसे ए वाला एग्जाम्पल में वहां पर एग्जाम में करना है, इसको हमें और सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको सोल्व किया, n को 1 से गुणा किया, n माइनस वन बटे n। पहला वाला कर लिया। दूसरे वाला को करेंगे, n प्लस वन को 1 से गुणा करेंगे, n प्लस वन आएगा। n प्लस वन में से 1 माइनस होगा तो n बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया? n बटे n प्लस वन। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है? ये नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है। इसका मतलब यहाँ कौन सी बची? यहाँ ऊपर वाली बची। तो लास्ट में कौन सी बचेगी? नीचे वाली बचेगी। तो सीधा हम डायरेक्ट इन दोनों फिगर से आंसर पता कर लेंगे। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से हमें आंसर पता लग जाएगा। कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ ऊपर वाली संख्या बची है तो लास्ट में नीचे वाली बचेगी, और नीचे वाली में कोई चेंजेस नहीं होगा। नीचे वाली जो संख्या है वो जैसे की जैसी रहेगी। ऐसे यहाँ पर n प्लस ए है तो नीचे क्या रहेगी? n प्लस ए ही रहेगी। इसका मतलब सारी संख्याएं कट जाएगी, यहाँ ऊपर वाली बचेगी और यहाँ नीचे वाली बचेगी, और ये 1 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स इस टाइप के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो आप कैसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं अपन। तो ये लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स, और तीनों एग्जाम्पल्स जो है सेम कैटेगरी के हैं। सेम कैटेगरी कैसे है? पहला वाला जो एग्जाम्पल है 1/4 इंटू 5, यानी यहाँ पर नीचे 1 का अंतर है तो ऊपर 1 लिखा हुआ है। नीचे दोनों जो संख्या है उनमें 2 का अंतर है तो ऊपर 2 लिखा हुआ है। नीचे 3 का अंतर है तो 3 लिखा हुआ है। नीचे 4 का अंतर है तो 4 लिखा हुआ है। नीचे 5 का अंतर है तो 5 लिखा हुआ है। ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे 1 का अंतर का टुकड़ा है, तो इसको हम इस प्रकार से 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। नीचे 2 के अंतर के टुकड़े है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। ये 1/7 लिख सकते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 3 का अंतर का टुकड़े है, तो इसको भी हम 1/7 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। यानी ऊपर तो 1 ही लिखना है और नीचे इसको माइनस करके लिखना है, क्योंकि जैसे ही इनको हम सोल्व करेंगे ये वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो 1/4 इंटू 5। ऐसे ये 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए तो 2/5 इंटू 7। तो इस प्रकार से आ जाएंगे। तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो भी इनके पुराने वीडियो जरूर देखें, ताकि ये चीजें आपको समझने में और आसान लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इनको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/4 इंटू 5 है तो इसको हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5, प्लस यहाँ पर 2/5 इंटू 7 है तो इसको हम लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7। यहाँ नीचे 3 के अंतर के टुकड़े, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम 1/7 माइनस 1/10। ऐसे ही सारी संख्याओं को हम 1/1 में करते जाएंगे। 1/10 माइनस 1/14, ये हो जाएगा 1/14 माइनस 1/19, ये हो जाएगा 1/19 माइनस 1/25, और ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/32। अब देखिए आप यहाँ ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की है, तो ये प्लस वाली से क्या कट जाएगी? माइनस वाली कट जाएगी। तो 1/5 में से 1/5 गए तो कुछ नहीं बचे। ऐसे ही यहाँ पर 1/7 प्लस के, 1/7 माइनस के, 1/10 प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के। क्या बचा? यहाँ फर्स्ट वाली संख्या 1/4 बची और यहाँ लास्ट वाली संख्या 1/32 बची। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है हमें? 1/4 माइनस 1/32 करना है। यहाँ पर 1/4 बचे, लास्ट में 1/32 बचे,
इसको हम सोल्व कर लेंगे, या तो इनका एलसीएम लेकर घटाते हैं या फिर डायरेक्ट इस प्रकार से वज्र गुणन करके घटाते हैं। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से आप घटा सकते हो। जैसे अगर इसका एलसीएम लेकर घटाते हैं तो यहाँ पर 32 एलसीएम आ जाएगा, 4 आठे 32, 8 एकम 8, माइनस 32 में 32 का भाग दिया एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 8 में से 1 गया तो 7/32 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर क्या आ गया, 7/32 अपना आंसर आ गया। तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स है इनको आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल्स को। इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ ऊपर 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखे हुए है। तो इसका मतलब नीचे जो है यहाँ 1 है तो नीचे 2 1 के अंतर के टुकड़े हो जाएंगे 2 × 3। जैसे यहाँ 4 × 5 हो रहे हैं, ऐसे 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3 होता है। यहाँ 15 है तो 15 का मतलब हो गया 3 × 5, ऊपर 2 है तो नीचे 2 के अंतर के टुकड़े हो गए। ये 40 का मतलब हो गया 5 × 8, ये 5 × 8, तो ये ऊपर 3 है तो नीचे 3 के अंतर के टुकड़े हो गए। और चिन्ह का मतलब हो गया 8 × 12, ऊपर 4 है तो नीचे 4 के अंतर के टुकड़े हो गए। अब वही चीज आ गई, करना क्या है हमें, यहाँ पर हमने ये डिटेल से सोल्व किया था। अब इसको अगर हम थोड़ा ट्रिक से सोल्व करते हैं तो इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आए हमें पता लग गया कि ऊपर 1 है तो नीचे 1 का अंतर का टुकड़ा है, नीचे 2 है तो नीचे 2 के अंतर के टुकड़े, नीचे 3 है तो नीचे 3 के अंतर के टुकड़े है। तो यहाँ पर 1/2 - 1/3 आएगा, फिर 1/3 - 1/5 आएगा। तो यहाँ पर पहले वाली संख्या बचेगी और यहाँ पर लास्ट वाली संख्या बचेगी। जैसे इसमें यहाँ पर पहले वाली संख्या बची और यहाँ पर क्या बची, लास्ट वाली संख्या बची। अब हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2। फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 12 है तो ये बचेगा यहाँ पर 1/12। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला टुकड़ा लेना है, यहाँ पर लास्ट वाला टुकड़ा लेना है। और ये हमारा सोल्व हो गया। ये 12 एलसीएम आ गया, 2 × 6 = 12, 6 × 6 -12 × 12, 6 में से 1 गए तो 5/12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है अपना a = 0.25 का रूट, b = 0.25, c = 0.25 का स्क्वायर और d = 0.05। तो ये पूछ रहा है कि ABCD को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले तो हम जैसे ये दोनों संख्या इनको सोल्व करेंगे, ये दोनों तो अपने आप सोल्व है, इन दोनों को सोल्व करेंगे। a = क्या हो जाएगा, 0.25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। और वर्गमूल का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 रह जाएगी, 4 है तो 2 रह जाएगी, 8 है तो 4 रह जाएगी, यानी आधी रह जाएगी। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 2 थी। वर्गमूल करने के बाद कितनी रह गए, दशमलव के बाद 1 संख्या रह गई, यानी 1 के बाद हम दशमलव लगाएंगे। b = कितना हो जाएगा, 0.25। c = 25 को 25 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 625 आएंगे। अब यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी 4 के बाद हम वापस पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 2 के बाद पॉइंट था, वर्गमूल करने के बाद कितने के बाद लगाया, 1 के बाद। लेकिन वर्ग करने के बाद कितने के बाद लगाएंगे, डबल करके लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 के बाद दशमलव था, इसका वर्ग कर दिया हमने 625, तो अब 4 के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर दशमलव लगाना है तो ये आ गया अपना 0.0625 और d = 0.05। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं को तुलना करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहली वाली संख्या की तुलना करते हैं, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या की तुलना करते हैं। तो जस्ट बाद वाली संख्याओं में देखो ये 5 है, ये 2 है, इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं देखना है, इसको जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। बाकी फर्स्ट वाली संख्या को देखना है। 5 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, इसका मतलब ये बड़ी है ये छोटी है। यहाँ क्या है, 0 है, 2 से भी छोटे 0 है, इसका मतलब ये और छोटी है। तो इसका मतलब इन दोनों से छोटी कौन सी हो गई, ये हो गई। और इसमें भी 0 है, तो अब इन दोनों में फर्स्ट डिजिट अगर 0 है तो अब हम सेकंड डिजिट की तुलना करेंगे। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है।
छोटी डिजिट कौन सी है, 5 है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली हो गई 0.05। तो पहले हमें फर्स्ट डिजिट की तुलना करनी है, फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तब हमें सेकंड डिजिट की तुलना करनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी फर्स्ट वाली ये हो गई, फिर इससे बड़ी ये वाली हो गई, क्योंकि दोनों में सेम डिजिट है तो ये 2 तो ये हो गई। फिर तीसरे नंबर की, यहाँ पर हमें फर्स्ट से ही पता लग जाएगा, यहाँ 5 है यहाँ 2 है तो ये 2 छोटे हैं, तो तीसरे नंबर की ये हो गई। और ये 5 सबसे बड़े हैं, फर्स्ट वाली डिजिट की तुलना करेंगे हम, फर्स्ट वाले डिजिट अगर हम देखते हैं तो ये 5 इनमें से सब में बड़ा है फर्स्ट डिजिट, तो चौथे नंबर की हो जाएगी ये। और ये हमारा क्रम क्या हो गया, पहले नंबर पे कौन सी आएगी, डी, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी, सी, तीसरे नंबर पे बी और चौथे नंबर पे ए। और ये हमारा आरोही क्रम हो गया। तो इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्याओं को अगर वो आरोही या अवरोही क्रम में जमा हो रहा है तो आपको इस प्रकार से जमाना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 5 से 3/4, 4 से 4/5 और 7 से 3/8 के योगफल में क्या जोड़े कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। पूछ क्या रहा है कि इसमें क्या जोड़े, इनके योगफल में क्या जोड़े कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो पूर्ण संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 5, 4 और 7, 5, 4 और 7 तो ऑलरेडी पूर्ण संख्या है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखो 5 + 4 + 7, इनको तो आप अलग ही कर लो, जोड़ो या मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमसे योग नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए क्या जोड़े। तो इनको तो हम अलग से जोड़ लेंगे। अब बचे अपने पास भिन्न, भिन्न कौन सी है, 3/4 + 4/5 + 3/8। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये तो पहले से पूर्ण संख्या है, तो इनको तो आप जोड़ो तो ठीक है, नहीं जोड़ो तो कोई बात नहीं है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 8 पंजे 40, ये 40 एलसीएम आ गया। 40 में 4 का भाग देंगे, 4 दाएं के 40, 10 तिया का 30 + 5 8 40, 8 चौके 32 + 8 पंजे 40, 5 तिया 15। तो ये हो गए अपने पास कितने हो गए, 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 3 7, 77/40। 77/40 का मतलब ये हो गया 5 और 4 9 और 7 16, 16 + 77/40, 16 + 77 में 40 का भाग देंगे तो कितने जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बचे, 77 में से 40 गए तो कितने बचे, 37/40। ये एक भी पूर्ण संख्या मिल गई हमें। तो 16 और ये कितने हो गए, 17 + 37/40। बस केवल ये वाले अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं है, यहाँ 16 + 1 को नहीं लिखते तो भी हमें इनसे कोई लेना देना नहीं था। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसमें कितने जोड़े जाए। तो यहाँ पर 37/40, 37/40 में कितने जोड़े, कम से कम कितने जोड़े कि यहाँ पर पूर्ण संख्या आ जाए, तो हम 3/40 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 3/40 जोड़ देंगे। 3/40 जोड़ते कितने हो गए, यहाँ पर हर समान हो गई, यहाँ भी 40 है यहाँ भी 40 है, हर समान है। तो हम जब भिन्नों को जोड़ते तो केवल डायरेक्ट अंशों को जोड़ देते, भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने आपको सिखा रखा है पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो हर समान है तो केवल अंश को जोड़ते हैं। तो 37 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40/40 हो जाएंगे, ये 40/40 हो जाएंगे। और 40/40 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, यानी पूर्ण संख्या मिल गई हमें। तो कितने जोड़ेंगे, 3/40, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 3/40 हमारा आंसर आ जाएगा। पूछ भी यही रहा था कि इसमें क्या जोड़े कि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये पहले से पूर्ण संख्या है, ये पहले से पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर आप ये 17 को लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, हमें केवल इस वाली संख्या से मतलब था। तो हम डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सब लिखे, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। वहां पर अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट इनको तो हटा देंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें इनसे लेना देना है, इनसे लेना देना है। तो यहाँ पर कितने आए, 77/40 आए। अब 77/40 तो एक अनुचित भिन्न हो गई, यानी इसमें तो एक पूर्णांक छिपा हुआ है, पूर्णांक छिपा हुआ है। तो हम 77 में 40 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 40 एकम 40, कितने बच गए, 37/40। एक भी पूर्ण संख्या है, इसका मतलब इसको भी हटा दो, क्या बचा अपने पास, 37/40। इस 37/40 को पूरी संख्या करना है, पूरी संख्या करना है तो इसमें क्या जोड़ देंगे,
ये 3/40 जोड़ देंगे तो 37 और 3 40/40 हो गए। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/40। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 8वां एग्जाम्पल 1.1/2 + x, 1 पॉइंट बराबर है 1.6/3 + x। तो 2 - x/3 - x बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या करना है अपने को, पहले x का मान निकाल लो। x का मान निकालने के बाद यहाँ पर x का मान भर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है तो हम यहाँ से इसको वज्र गुणन करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे, 1.1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3.3। ये प्लस है, ये प्लस 1.1 को x से गुणा करेंगे तो 1.1x आ जाएगा। तो ये इसको इससे गुणा कर दिया, बराबर का निशान जहां का जहां लगा देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे, 1.6 को 2 से गुणा करेंगे तो 3.2 आ जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 1.6 को 1 से गुणा करेंगे तो 1.6x आ जाएगा। तो हमने वज्र गुणन करके नीचे वाली संख्या को कहां ले गए, हम ऊपर ले गए। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा अपने पास। अब हम x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर x वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या इधर है, छोटी वाली संख्या इधर है, तो छोटी वाली को इधर ले लेंगे और इधर 3.2 को इधर ले लेंगे। तो ये इधर बच जाएगा अपने पास 3.3 - 3.2 इजिकल टू यहाँ पर 1.6x माइनस इसको इधर लेंगे तो ये जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और ये हो जाएगी 1.1x। 1.6x में से 1.1x गया तो अब इसको घुमा लो इधर सुविधाजनक करने के लिए। इस वाली पूरी फिगर को इधर लिख दो, इस वाली पूरी फिगर को इधर लिख दो ताकि एग्जाम्पल सोल्व करने में हमारे लिए सुविधाजनक रहेगी। तो 1.6 में से 1.1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0.5 बचेंगे। ये 1.6 माइनस 1.1, 6 में से 1 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, कितना बच गया 0.5। तो ये 0.5x इजिकल टू 3.3 में से 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3.3 माइनस 3.2, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 3 गया तो 0, कितने बच गए 0.1। x का मान हमें निकालना है तो ये 0.5 है, वो वज्र गुणन होकर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 0.5, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 1/5। ये x बराबर 1/5 आ गए। अब हमें क्या करना है, पूछ क्या रहा है, इसका मान पूछ रहा है, 2 - x/3 - x का मान पूछ रहा है। तो जहां जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या लिख देंगे 1/5 लिख देंगे। तो ये 2 - 1/5 बटे 3 - 1/5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9/5 बटे 5 दिया 15, 15 में से 1 गए तो 14/5, 9/5 ये बटे में है तो इसको क्या करेंगे गुणा करके उलट देंगे। इस प्रकार से भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग हम प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आ रही है जोड़ बाकी गुणा भाग में तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको ये सब चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। ये 5 से 5 कट गए और ये 9/14 अपना आंसर आ जाएगा, ये 9/14 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल है अपना 2 + 1/10 + 2/10 + 3/10 + 3/10 स्क्वायर + 3/10 3 + 3/10 4 और फिर ये डैश 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 डैश, यानी कहां तक चल रही है सीरीज, अनंत तक चल रही है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो किस प्रकार से आएगा, 2 प्लस ये 10 भी, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन क्योंकि ये तो पूरी सीरीज अलग हो गई। 3/10 3/10 स्क्वायर 3/10 3, ये तो पूरी सीरीज अलग हो गई। पहले इधर वाले के हिसाब कर लेते हैं जो इस सीरीज में शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल ये तीनों चीजें नहीं है। तो ये 2 + 1/10 + 2/10 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3/10 हो जाएंगे क्योंकि हर समान है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है। तो हम डायरेक्ट ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 3/10 हो गए ये। तो 2 + 3/10, ये 2 + 3/10 इनको जोड़ लिया। फिर इसके बाद चलते हैं अपन, फिर आ गया 3/10, फिर आ गया 3/10 का स्क्वायर, ये इस प्रकार से चल रहा है। आगे चलिए आप, ये 2 + 3/10 का मतलब क्या हो गया 0.3 प्लस इसका मतलब भी क्या हो गया 0.3 प्लस इसका मतलब क्या हो गया
10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर का मतलब है 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 0.03 प्लस यहाँ 10 का 3 है, इसका मतलब 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.003। फिर ऐसे आगे 4 के बाद दशमलव लगेगा 0.0003, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखो ये 2.03 को तो एक तरफ ले लो आप, ये 0.3 में 0.03 जोड़ेंगे, ये देखो इस प्रकार से जोड़ेंगे इसको, ये 0.3 फिर 0.03 फिर 0.003 फिर 0.0003, अब देखो क्या आ रहा है, ये 3, ये 0.3 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3, और इस प्रकार से बार बार क्या आता रहेगा, ये 3 बार बार आता रहेगा, ये 3 बार बार आता रहेगा। तो ये जो संख्या है, ये जो सीरीज है, ये इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ये 2 प्लस 0.3 इनको तो अलग कर लेंगे अपन, तो ये हो गया 2.03 प्लस 0.33333, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये 0.3 ये 2.3 प्लस 0.333 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 2.3 प्लस 0.3 की बार वाली संख्या हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, तो ये हो गया 0.3 की बार। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2.3 का मतलब हो गया 23/10, ये 23/10 प्लस यहाँ पर 0.3 की बार का मतलब हो गया 3/9। बार वाली संख्या को सोल्व कैसे करते हैं, संख्या को लिख देते हैं बटे में बार के 9 लिख देते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो या तो इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लो या डायरेक्ट वज्र गुणन करके सोल्व करो। वज्र गुणन करके सोल्व करेंगे तो ये 9 × 27 हासिल के 2, 9 × 2 = 18 और 2 = 20, कितने हो गए 207। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 30। 207 में 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 237 बटे 10 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 90। कितने आंसर आ गए 237 बटे 90 अपने आंसर आ गए। 3 से कट जाएंगे, 3 × 7 = 21 और 3 आम के 27, 3 से कट जाएंगे ये 30 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 79 बटे 30 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर संख्या आती है तो इसको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये हमारा अभी इनका लास्ट वाला वीडियो था, तो इसमें कुछ टिपिकल्स एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं, और ये वो एग्जांपल्स है जो अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगर इन एग्जांपल्स में दिक्कत आ रही है तो आप शुरू से हमारे भिन्न वाला चैप्टर देखिए। अगर आप शुरू से देखोगे तो ये वाले जो एग्जांपल्स है आप इनको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे। और दोस्तों साथ ही हम एक एक चैप्टर को ले रहे हैं, प्रत्येक एक चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लेते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पूरा टॉपिक क्रम वाइज आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।